क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट। इसमें से कौन सा आपका एम्प्टी सेट है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, आपको पता लगाना है कि कौन सा एम्प्टी सेट है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एम्प्टी सेट होता क्या है। तो एम्प्टी सेट जो है वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलेंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट या नल सेट भी आपको देखने को मिल सकता है कभी कभी। ठीक है, तो एम्प्टी सेट और नल सेट दोनों एक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं आप वैसा ऑड नेचुरल नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड लग जाए। ठीक है, तो 2 से डिवाइड तो कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं लगेगा, तो उसमें हमको कोई एलिमेंट मिला नहीं मिला, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा 5 कहलाएगा। यानी कि उसको हम लोग बोल सकते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट बोल सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन से ही हमको पता लगाना कि कौन सा मेरा एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ये तो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको हम लोग पहले चेक करेंगे कि एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ, तो यहाँ पर कंडीशन दिया 2x + 5 = 6। क्या दिया हुआ, 2x + 5 = 6। तो बोल रहा है कि x के जगह पे हमको नेचुरल नंबर रखना है, और हम लोग नेचुरल नंबर रख के वो मेरा रिजल्ट जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग नेचुरल नंबर का बात करें तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x की जगह पे 1 बैठाएं तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। 6 तो आया नहीं। अगर हम लोग 2 बैठाएं तो भी मेरा क्या नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, यानी 4 + 5 तो क्या आ रहा, 9 आ जा रहा। ठीक है, ये तो 6 आया नहीं। क्लियर, तो यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर हम बैठाते हैं तो मेरा 6 नहीं आ रहा। ठीक है, तो यानी कि हमको कोई एलिमेंट नहीं मिला, यानी कि a = जो होगा मेरा वो क्या होगा, 5 होगा। यानी कि यही है मेरा एम्प्टी सेट। तो इट इज़ एन एम्प्टी सेट बोल सकते हैं हम लोग, इट इज़ एन एम्प्टी सेट। क्लियर, ठीक है, तो पहला नंबर का आंसर जो होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका जो है वो नल सेट है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहला नंबर ऑप्शन देखेंगे। पहला नंबर ऑप्शन बोला है एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। हम लोग इवन प्राइम नंबर जानते हैं। इवन प्राइम नंबर मीन्स बोल सकते हैं अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। ठीक है, इवन प्राइम नंबर जो होता है वो मेरा होता है 2 होता है, ओनली 2 होता है। ठीक है, तो 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यानी कि a = क्या मिल गया हमको, कोई एलिमेंट नहीं मिला, यानी कि क्या हो गया, ये 5 हो गया। और 5 हो गया मतलब ये क्या हो गया, इट इज़ नल सेट, या बोल सकते हैं हम लोग एम्प्टी सेट। क्लियर, इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली 1 सबसेट। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना कि किसका ओनली 1 सबसेट होगा। ठीक है, तो सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं यहाँ पर सबसेट होता क्या है, a = दिया हुआ मेरा 1 2, ठीक है, और b = दिया हुआ मेरा 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग a सबसेट ऑफ b, क्या बोल सकते हैं, a सबसेट ऑफ b। क्लियर, ए सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट किस में है, बी में है। ठीक है, तो ए का सारा एलिमेंट ऑफ बी में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। उसी तरह हम लोग इसको अगर बी सबसेट ऑफ ए का बात करें तो ये बी सबसेट ऑफ ए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है। क्लियर, तो ये मेरा सबसेट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन ए और बी तो बराबर नहीं है ना, इक्वल तो नहीं है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट भी। यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में ये बताना है आपको कि किसका ओनली 1 सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन 4। ठीक है, तो 4 दिया हुआ, तो 4 का हम लोग सबसेट लिखेंगे, तो सबसे पहला सबसेट जो होगा वो मेरा 5 होगा। 5 जो होता है, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, 5 जो होता है वो सब सेट का एक सबसेट होता है। क्लियर, अब यहाँ पर 4 जो है, 4 अपना खुद का एक सबसेट होगा। ठीक है, यानी कि 4 भी हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आया, 2 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। हमको पूछा है यहाँ पर कि एक सबसेट होना चाहिए। दूसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे 5 का अगर हम लोग सबसेट का बात करें तो 5 होगा, यानी कि इसका एक सबसेट है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सी नंबर अगर हम लोग देखें, इसका अगर हम लोग सबसेट निकालना चाहें 4 5 का, तो इसका सबसेट क्या होगा, मेरा देखेंगे सबसे पहला तो 5 होगा, क्योंकि 5 जो होता है सबसेट का सबसेट होता है। फिर बात करेंगे 4 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है,
उसी तरह डी में बात करेंगे तो डी में भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर। उसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ द सेट ए कंटेंस 5 एलिमेंट्स, कोई सेट्स है जिसमें कितना एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, 5 एलिमेंट्स, मतलब 1 2 3 4 5 ले लेते कोई भी एलिमेंट, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट पी ए इज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पावर सेट को भी सबसेट बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, छोटा सा लेते हैं 2 3 का, अगर हम लोग पावर सेट निकाले तो यहाँ पर पावर सेट जो हो जाएगा इसका, एक तो 5 होगा ही, ठीक है। पावर सेट और सबसेट एक ही होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट जो होता है वही पावर सेट हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर 2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पावर सबसेट कितना आ गया, पावर सेट कितना आ गया, 4 आया, ठीक है। ये बोल सकते हैं हम लोग। एनपीए कितना आ जाएगा मेरा, 4, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 5 एलिमेंट दिया, तो इसका हम लोग अगर हम निकालने जाए तो थोड़ा टाइम ले सकता है। तो एक फार्मूला होता है कि एन पी ए इक्वल टू, जो मेरा फार्मूला होता है वो होता है मेरा, एन पी ए इक्वल टू होता है मेरा फार्मूला, वो होता है आपका 2 पे पावर m, ये बोल सकते हैं। m मीन्स यहाँ पर हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 5, ए का कितना एलिमेंट है 5, तो 2 पे पावर क्या हो गया 5, यानी 2 पे पावर 5 मीन्स कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5 मीन्स 32। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हम लोग इस तरह करके निकाल सकते हैं। आप 10 भी एलिमेंट देते तो 2 पे पावर 10 कर दे, अगर 8 एलिमेंट देते तो 2 पे पावर 8 कर देंगे, ठीक है। तो उससे मेरा क्या निकल जाएगा, द पावर सेट निकल जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इफ़ यूनिवर्सल इक्वल टू दिया हुआ, यहाँ पर यू जो है वो मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इक्वल टू दिया हुआ मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए इक्वल टू कितना दिया, 1 2 3 4 दिया, और बी इक्वल टू दिया 2 4 6 8। तो आपको निकालने बोला है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये निकालने बोला, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स होता है क्या। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स जो होता है मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल माइनस ए, क्लियर। क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है। अब माइनस हम लोग कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ए इक्वल टू दिया मेरा 2 4 6, ठीक है। अब यहाँ पर बी इक्वल टू दिया मेरा 4 5 8, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस बी जो हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 कॉमन नहीं आ रहा, 4 कॉमन आ रहा, 4 कॉमन आ रहा। अब a का क्या क्या कॉमन नहीं आ रहा b में, 2 और 6, तो मेरा a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, क्लियर। उसी तरह हम लोग माइनस निकालेंगे, क्लियर। अगर यहाँ पर मान लीजिए 6 भी कॉमन आता तो सिर्फ 2 होता है, क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए इक्वल टू कितना दिया 1 2 3 4 और बी इक्वल टू दिया 2 4 6 8। तो मेरा यूनियन में क्या होता है, सब ऐड हो जाता है, यानी कि 1 होगा मेरा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। उसी तरह हम लोग ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका मेरा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो यूनिवर्सल मेरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सल जो दिया हुआ मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है। तो इसको लिख लेंगे एक बार। अब इसमें घटाना क्या है हमको, ए यूनियन बी, यानी कि 1 2 3 4 6 8 घटाना। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है देखेंगे, 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, लेकिन 5 कॉमन नहीं आ रहा, तो 5 हो जाएगा मेरा, ठीक है। 6 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, तो 7 हो जाएगा, और 9 कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ए का एलिमेंट को, यूनिवर्सल का एनिमल पहला वाला का एलिमेंट को देखना है, जो बच गया उसी को हमको लिख देना है, ठीक है। अब ये मेरा ऑप्शन क्या आ गया 5 7 9, तो 5 7 9 ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 7 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ए इक्वल टू दिया एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड बेटर। अब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मेरा एक सेट दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमको किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में। यहाँ बेटर है, तो सेट्स में हमेशा कोई भी चीज़ हम रिपीटेड नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिपीटेड नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले बी एक है तो एक ही लिखेंगे, ठीक है। ई है तो ई लिखेंगे, डबल है ई, ठीक है। 2 ई है तो हम सिंगल ई ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, टी डबल है तो टी सिंगल टी ही लिखेंगे और आर लिखेंगे, ठीक है। तो बी ई टी आर हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस 2, 4 फिर 2, 2x+4। तो इसको हम लोग कंपेयरिंग कर देंगे, तो कोऑर्डिनेट में ये पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो x का होता है, दूसरा वाला एलिमेंट जो होता है वो y का होता है। तो हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो पहला वाला से कंपेयर कर सकते हैं। x+2 इक्वल टू, अगर हम लोग 2 से कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, 2 - 2, x इक्वल टू कितना आ गया, 0, ठीक है। उसी तरह बात करें हम लोग, सेकेंड वाला एलिमेंट कितना 4 है, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है मेरा 2x+y। 4 इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर, x का वैल्यू कितना है मेरा 0, फिर y, तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरा 4, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन होगा वो x 0 हो जाएगा, y 4 हो जाएगा। तो पहला वाला एलिमेंट क्या होता है, x होता है, दूसरा वाला एलिमेंट क्या होता है मेरा y होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, a इक्वल टू दिया हुआ, b इक्वल टू दिया हुआ है, इसका यूनियन निकालना है और इसका इंटरसेक्शन निकालना, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब दो सेट्स का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा एग्जांपल, a क्रॉस b, ठीक है। तो यहाँ पर a इक्वल टू मान लेते, कोई ले लेते 1 2, ठीक है। b इक्वल टू ले लेते हम लोग 3 4। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 और 3 होगा एक, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, 1 को एक बार 3 से एक बार 4 से करना है, फिर क्या 2 3 लिखना है, फिर क्या लिखना है 2 4 लिखना है। तो टोटल कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर। उसी तरह यहाँ पर हमको ए यूनियन बी निकालना, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, अभी बताए थे यूनियन का मतलब ऐड हो जाता है, 1 2 3 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह हम लोग बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है ओनली। क्लियर। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ए यूनियन बी, फिर हम लोग क्रॉस देंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर हम लोग इसको करें तो क्या क्या आएगा बताइए, यहाँ पर 1 और 3 आएगा सबसे पहला, फिर क्या आ जाएगा 2 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 8 3 आ जाएगा। तो यही हो गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो 1 3 2 3 3 3 8 3, कौन सा ऑप्शन हो गया 1 3 2 3 3 3 8 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर। तो यही हो गया मेरा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू दिया हुआ है मेरा, ये दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, ए निकालना। तो सिंपल है ये, हम लोग ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो पहला एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, एक्स का होता है, सॉरी ए का होगा, और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा, बी का एलिमेंट होगा। तो सिंपल है, ए इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर देखना ए में क्या, इस कोऑर्डिनेट में क्या -1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, फिर यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर 3 है। तो -1 लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 कितना है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो हम बताए थे कि सेट्स में हम लोग को रिपीटेड नहीं लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब 2 सिंगल है तो 2 लिख देंगे हम लोग, और क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। क्लियर। तो मेरा जो ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरा -1 1, और ये 3 की जगह मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगर बात करें यहाँ पर बी बराबर, तो बी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, देखेंगे सेकंड वाला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या है मेरा 0 0 है इसमें, तो 0 0 कितना है 2 है, तो एक ही लिखेंगे। यहाँ पर कितना 3 है, फिर क्या है मेरा 4 है, फिर क्या हो गया 5। अगर बी पूछता तो मेरा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्लियर।